जय श्री राम। मैं डॉक्टर विजय शर्मा, गुरुजी भिवानी वाले। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि मेरा यूट्यूब का सारा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, दीर्घायु हो, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन व्यतीत करे, ऐश्वर्य के साथ जीवन व्यतीत करे। इसी का कामना के साथ आज का महा उपाय देखिए। कोई भी जातक अर्थात कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी वार से लगातार शुरू कर सकता है 43 दिन के लिए हरे पत्ते बकरियों को खिलाना। हरे पत्ते बकरियों को खिलाओगे तो आपका बुध कहीं भी स्थित हो उत्तम फल देगा। ठीक है जी। तो ये बुध का सर्वोत्तम उपाय बताया मैंने आपको। लाभ क्या मिलेगा? आपकी चमड़ी के रोग नहीं होंगे, कान से संबंधित दिक्कत नहीं होगी आपके। ठीक है जी। नपुंसकता नहीं आएगी आपके। ठीक है जी। और बुद्धि विवेक के जितने भी काम हैं उन सब में लाभ मिलेगा। और किसी का बुध आदित्य राजयोग फलीभूत ना हो रहा हो, ठीक है जी, फुलफिल ना हो रहा, वो राजयोग भी फुलफिल होगा। ये आपको मैंने दुनिया का सर्वोत्तम उपाय बताया है। किसी बुक में इतना नहीं लिखा मिलेगा जितना मैं बता रहा हूँ आपको। करेंगे तो लाभ मिलेगा, बगैर करे किसी को लाभ नहीं मिला है। जो करता है उसको लाभ मिलता है। कर वही पाते हैं जिनके भाग्य में लिखा होता है। मेरे उपाय इकट्ठे होते हैं। जिनने करे हैं, लाभ मिला है, वो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें भी हाँ आपने उपाय करा, लाभ मिला है। ठीक है जी। यूट्यूब आईडी है डॉक्टर विजय शर्मा गुरुजी। यूट्यूब आईडी पर जाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपका भी कल्याण और जिसके मित्र दोस्त के पास सब्सक्राइब करवाते हो उसका भी कल्याण। यहाँ से सब उत्तम जानकारियाँ मिलेंगी आपको। देता रहूँगा, आप लेने वाले बनो। इसके बाद आप तैयारी शुरू कर दो वैदिक ज्योतिष की। वैदिक ज्योतिष सिखाऊंगा इसके बाद में, संपूर्ण वैदिक ज्योतिष। एक बार लाल किताब रिपीट करूँगा। ठीक है जी। पहले एक बार लाल किताब रिपीट करूँगा, फिर वैदिक ज्योतिष की जानकारी दूंगा आपको मैं। लाल किताब रिपीट करने के बाद फिर मेरा एक सप्ताह का टूर रहेगा आपके लिए, किसी न किसी तीर्थ स्थल का। वेट कीजिए, कहाँ जाते हैं, कहाँ परमात्मा भेजते हैं। जय श्री राम। अब आपको लाल किताब की युतियाँ पढ़ा रहा हूँ मैं। शुक्र प्लस बुध अर्थात सूर्य, आधी सरकारी सेवा, रेतली मिट्टी, आटा पीसने की चक्की बोला गया इसको। रिजक दौलत प्राप्त होता रहे। दृष्टि खाली हो तो शनि अच्छा फल देवे। यदि सूर्य की दृष्टि न हो तो दोनों का फल अच्छा ही होता है। ठीक है जी। दोनों ग्रह बराबर की शक्ति और बराबर की अवधि वाले होते हैं। 44 वर्ष आयु तक दोनों इकट्ठे होते हैं। सेहत और रिजक प्राप्त हुए, राज दरबार की शर्त नहीं। सेहत और रिजक का मतलब है भी शरीर की शारीरिक सुख और रिजक कारोबार। राज दरबार की गारंटी नहीं, अर्थात भी सत्ता पक्ष की गारंटी नहीं है किसी किस्म की। बनावटी सूर्य, आधा सरकारी कार्य, स्त्री सुख 37 वर्ष, धन संपत्ति की कभी कमी ना होगी। यदि चरित्रवान हो तो दोनों का फल उत्तम मिलेगा। खाना नंबर 3 में हो, उत्तम फल होगा। चंद्र के बुरे प्रभाव से बचाएगा। सौतेली माता को छोड़कर अन्य चंद्र की चीज़ें, माता या शिक्षा का प्रभाव उत्तम ही रहेगा। बुध और शुक्र दोनों ग्रहों की चीज़ों को छोड़कर तीसरे किसी भी ग्रह की चीज़ों का व्यापार राजयोग का प्रभाव देगा। संतान पर कोई बुरा असर नहीं होगा। खाना नंबर 6 के अंदर स्वयं अपने लिए राज योग्य होगा। रेत मिलकर सीमेंट लोहे की तरह मजबूत हो जाता है, परंतु अब बुध रेत से शुक्र मिट्टी की सीमेंट का ही काम देगा। बेशक पुत्र न हो तो भी पुत्रियां बनावटी सूर्य की तरह उत्तम पंतेले वाली होंगी। बुध का फल श्रेष्ठ होगा। स्त्रियों से सहायता मिलती रहे। गृहस्थी का पूरा सुख। यदि सूर्य नंबर 2 हो, किताबों की छपाई का काम, व्यापार बड़े पैमाने पर होगा। लिखने का कामकाज, संपादक हो सकता है, कलम से लाभ प्राप्त हो। यदि शनि नंबर 2 हो तो धन संपत्ति बढ़ती जावे। ईमानदारी से कमाया धन साथ देगा। उत्तम फल फूल, स्त्री संतान को पूरा सुख, धनवान श्रेष्ठ व्यापारी या आड़ती होगा। तराजू के काम से लाभ होगा। ये खाना नंबर 7 का बताया। खाना नंबर 9 का
1, 3, 6, 7, 9, 11 में यदि चंद्र केतु या बृहस्पति हो तो बुध कभी मंदा ना होगा। शुक्र का फल भी अच्छा होगा। खाना नंबर 10 में अच्छे स्वभाव वाला बुद्धिमान। जब खाना नंबर 2 श्रेष्ठ हो या खाली हो तो खाना नंबर 12 में सेहत अच्छी, आयु 100 वर्ष तक। मंदी हालात 1, 6, 9 शुक्र। बुध मंदी हालात 3, 6, 9, 10, 11, 12। ठीक है जी। ऐसा जातक अयास तबीयत का होता है। खाना नंबर 1 में अल्पायु, पशुओं से सुख से वंचित। खाना नंबर 2 में जानी अयाश। खाना नंबर 3 में चंद्र मंदा हो तो सौतेली माता की कोई सहायता नहीं होगी। ससुर या साले कारोबार में साथ होगा तो व्यर्थ होंगे, कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, केवल खा पी कर चले जाएंगे। जब दृष्टि से मंगल का साथ हो जावे तो बुध नंबर 3, 4, 5, 9, 11 में बैठे सभी ग्रहों के प्रभाव को बर्बाद कर दिया करता है। अतः ऐसे जातक की पहली पत्नी मरने पर उसी घर खानदान में अपनी या अपने भाई का विवाह हो जाए तो वह भी मर जाएगी। ऐसे विवाहों से जब 3 कन्याएं उत्पन्न हो जाएं तो बुध शांत हो जाएगा। ये विशेष बात है इसकी खाना नंबर 3 के लिए। ठीक है जी। ये शुक्र और बुध की युति पढ़ा रहा हूं आपको मैं। बुध की आयु 8.5, 17, 34 या शुक्र की आयु 6.5, 12, 25 में पहला विवाह हो जाए तो माता पिता ससुराल के लिए मंदा होगा। और यदि तीसरा विवाह हो तो जातक और उसकी स्त्री दोनों बीमार रहेंगे। खाना नंबर 4 में ननिहाल और ससुराल दोनों का असर मंदा होगा। चंद्र भी अच्छा नहीं होता। चाल चलन के संभाल रखना जरूरी है। बुध रंग रोगन, साज सामान। शुक्र खेती की जमीन, गाय खरीद, चरी जत्र का कारोबार करना मंदा नीच प्रभाव देंगे, हानि होगी। खाना नंबर 5 इश्कबाजी साथियों को बर्बाद करवावे। घर में जमीन खोदकर जलाई आग। हारा नीचे असर की बुरे असर की निशानी होगी। ठीक है जी। हारा समझते होंगे जो मिट्टी का बनाया होता है जिसके अंदर दूध वगैरह गर्म करने के लिए रखते हैं। यदि सूर्य का साथ हो जाए खाना नंबर 6 के अंदर तो स्त्रियां विरोध में खड़ी हो जाए, संतान के लिए विघ्न खड़े हों। खाना नंबर 7 यदि राहु केतु से चंद्रमा मंदा हो रहा हो तो शुक्र बुध का असर भी मंदा नीच ही होगा, संतान के विघ्न होंगे। कांसे के कटोरे में दूध आदि पीना सहायक होगा। खाना नंबर 8 खुदा बनाई ऐसी जोड़ी, एक अंधा ते दूजा कोड़ी। राख भरी 2 मिलकर बोरी, जितनी ओढ़े उतनी ही थोड़ी। विवाह और संतान उत्पत्ति में खराबियां। शुक्र बुद्धि के विरुद्ध चले, ननिहाल बहन को बर्बाद कर दे। खाना नंबर 9 कन्या के जन्म पर 17 वर्ष वे आयु में मंगल बद बन जाता है। 2, 9 का असर भी मंदा हो जाता है। खाना नंबर 10 यदि नंबर 8 निकम्मा हो तो बुध शुक्र दोनों का फल नीच। खाना नंबर 11 अपने प्यारों छोटों से जुदाई। नौकरी से पहले अधिकारी के संबंध में यह ग्रह उल्लू का पट्टा होगा। ये इनके मतलब समझाऊंगा आपको उल्लू का पट्टा कैसे बोलते हैं। खाना नंबर 12 पागल कुत्ता, बकरी। बुध गाय के पेट को शुक्र को फाड़ देती है। बुध शुक्र के शत्रु ग्रह जब नंबर 2, 12 में हो तो शनि का बुरा असर डालता है। शनि बृहस्पति नंबर 1, 2, 12 में हो तो दोनों का फल मंदा ही होगा। कन्या का जन्म होने के बाद गृहस्थ बर्बाद हो जाएगा। भाग्य का हाल खांड में रेत मिले के बराबर होगा। जय श्री राम। ये मैंने आपको सारा पढ़ाया जो है अपने शुक्र प्लस बुध अर्थात सूर्य के बारे में। ठीक है जी। ये उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो समझा देंगे। जब इसको रिपीट करूँगा, रिवाइज करूँगा तब सब समझ में आ जाएगा। जय श्री राम। मेरी यूट्यूब आईडी है डॉक्टर विजय शर्मा गुरुजी। जाओ सब्सक्राइब करो जी।